सत्ता का संघर्ष, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरा चरण बिल्कुल नजदीक आ गया है। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी है। इसको लेकर गहमा गहमी रही है, लेकिन आज चर्चा में रहा पाकिस्तान का एक मुद्दा। क्यों रहा, क्या क्या कहा गया, इस पर बड़ी बहस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पहले और दूसरे चरण में 190 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 7 मई को 95 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच पाकिस्तान का राहुल प्रेम खूब बरस रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर राहुल गांधी को प्रमोट किया है। मतलब साफ है, तीसरे चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मौका भी मिल गया बीजेपी को। एक पीएम मोदी ने आणंद की रैली में जमकर कांग्रेस और पाकिस्तान पर निशाना साधा। लेकिन सवाल यही है, वो पाकिस्तान जो खुद आटे आटे के लिए मोहताज है, उसे आखिर क्यों हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा रस आ रहा है? ये वही फवाद हैं जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे हैं और अब उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। लेकिन ताजा ट्वीट कुछ और ही इशारा कर रहा है। मजे की बात है कि कांग्रेस पर पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। तो क्या सीमा पार से जोरदार समर्थन उस ओर संकेत तो नहीं कर रहा है? खैर, गेंद जनता के पाले में है, जनता क्या सोचती है। लेकिन फवाद के बयान भारत के सियासी अंगने में इनका क्या काम है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर एक बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले इस खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तीसरे चरण के पहले पाकिस्तान की एंट्री से जाहिर है सियासी कमेंट्री और तीखी हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद का ट्वीट राहुल ऑन फायर कहने की बात से बात दूर तलक जा रही है। आखिर फवाद के इस ट्वीट का मतलब क्या है? सीमा पार से राहुल के खाते में जोरदार समर्थन, मतलब राहुल को पाक का सहारा। आखिर क्या इशारा है? दरअसल न्यूटन नाम के एक्स यूजर ने अपने हैंडल से राहुल गांधी के हालिया भाषण की एक क्लिप पोस्ट की थी। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा, राहुल ऑन फायर। फिर क्या था? पीएम मोदी ने भी आणंद की रैली में राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए पाक बैटिंग कर रहा है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। बीजेपी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि उसका शक सही निकला। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया था। बहरहाल ताजा सियासी घटनाक्रम में पाकिस्तान का बयान इंडी गठबंधन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने वोट जिहाद की अपील की थी। अब कांग्रेस को इस बात पर अपनी रणनीति साफ करनी होगी। खैर, जो भी हो, चुनाव का मौका है, वार पलटवार का दौर जारी रहेगा और बयानों की तासीर और तल्ख होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मसला मज़ेदार भी हो सकता है और मुझे लगा कि इस पर एक पॉलिटिकल बहस बनती है और इस पर बातचीत करने के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी भी मौजूद हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हमेशा से रही है कि पाकिस्तान भारत की राजनीति में कई बार दिलचस्पी लेता है, कई बार सोचा समझा भी होता है, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, इसको कोई एंडोर्स भी नहीं करता है। लेकिन बीजेपी को आज बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे इस पर हमला किया। कांग्रेस और पाकिस्तान की साठगांठ, गठजोड़, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण के मतदान से पहले चौधरी फवाद ने एक बड़ा मुद्दा तो बीजेपी के हाथ में दे दिया। आइए इसी पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस से बहुत सारे सवाल आज पूछे गए हैं, तो ईशान त्यागी से ही मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा। कैसे आप ईशान जी इसको लेते हैं? और ये पूरा जो बयान आया एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला साफ तौर पर लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला। कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा मसला है जिसमें कुछ भी कहा जाएगा तो वो उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता ये व्यक्ति भी कौन है। हम तो नहीं जानते ये व्यक्ति कौन है और क्यों हमारा नाम ले रहा है, और बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। देखिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो ये ट्विटर हैंडल्स को फॉलो नहीं करते जब एक निर्वस्त्र महिला को सरे बाजार सबके सामने मणिपुर में चलाया गया, उसको फॉलो नहीं करते हैं। आज हमने देखा, आप ही ने अभी दिखाया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, आज उसको नहीं देखते हैं वो। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही में आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, आपके कैमरामैन साहब से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दें। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे
उसके बाद वो देखिए खीर और पता नहीं क्या बिरयानी खाने गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान गए थे, क्यों गए थे मुझे नहीं पता। देखिए किस तरह से प्रेम भाव से नवाज शरीफ से वो मिलने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, एक और तस्वीर है साथ में, ये देखिए किस तरह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान में मिल रहा है। तो पाकिस्तान प्रेम तो प्रधानमंत्री जी का जग रहा है इस समय, और पहले से ही है उनको, हमें तो पता ही नहीं था, आज खुल के सामने भी आ गया है। और देखिए एक ये लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी ने 2021 में, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान दिवस पे, एक्सीलेंसी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक्सीलेंसी कौन है यहाँ पे बताइए? ईशान जी, कौन ये तो एक्सीलेंसी? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और बात ये उस होती है। दिन, एक सेकंड बस, आखिरी पॉइंट, जी। ये उस दिन लिखा गया है जिस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। पाकिस्तान दिवस उसी दिन होता है। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का प्रेम जो जाग रहा है पाकिस्तान के लिए बार बार बीच बीच में और पहले से ही, तो ये लव लेटर जो उन्होंने लिखा है, वो कहते थे ना कि लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए पाकिस्तान को, तो ये जो लव लेटर प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को लिखा हुआ है, उस लव लेटर पे क्या कहेंगे मिश्रा जी ठीक बताइए? है ईशान जी, मैं और आता हूं। हमारी परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं। नहीं, एक मिनट कांग्रेस एक पार्टी करके वो पार्टी क्या होगा ना है। ईशान भाई, बस। मैं आपने विस्तार से बोला और आपको पूरा समय मिलेगा, हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, पर विषयांतर ना हो जाए। मैं मिश्रा जी के पास मेरे सवाल मिश्रा जी से ले लीजिए। मैं मिश्रा जी से सवाल लेने के पहले, क्यों हुआ और ये लव लेटर क्यों लिखा? ये लव लेटर निश्चित पे तौर सवाल पर ले आपका सवाल उन्होंने सुन भी लिया, वो भी देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया आप क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं, उस पर उनका जवाब आएगा। लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, नेता हैं पीएमएल नवाज के। तो बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं मैं आपका इरशाद भाई। इरशाद भाई, विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा तफसील में आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बस इतना बता दीजिए, आपके यहां पर क्या ऐसी कोई सोच है कि कांग्रेस यहां पर आनी चाहिए और बीजेपी बाहर जानी चाहिए, ऐसी कोई सोच पाकिस्तान में चल रही है? सिर्फ इस पर जवाब दीजिएगा, फिर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि खित्ते में तब्दीली आए। देखते हैं 60 साल की उम्र में आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी रिटायर्ड हो जाते हैं। 90 साल के मोदी जी हैं। अगर यंग राहुल की हुकूमत आ जाए, बाकी खित्ते में अमन आएगा, बदअमनी खत्म होगी, तरक्की करेगा खित्ता में। तो हमेशा से ये कहता हूँ, ये 60 का पैमाना बांध देंगे तो आपके यहाँ तो नेता ही नहीं बचेगा इरशाद भाई, आपके यहाँ तो नेता नहीं बचेगा, किसको क्या बनाएंगे? आप ही के वो मुल्क के हैं प्रवीण जी, सुन लीजिए, आपके मुल्क के हैं राहुल गांधी, उनके वालिदैन ने, उनकी दादी ने, उनके वालिद ने, वालदा ने कुर्बानियां दी हिंदुस्तान के लिए। तो कोई हम नहीं कह रहे कि हम बनने के वजीर आजम आपके, वो राहुल गांधी आप ही के मुल्क के हैं और वाकई नो डाउट कि वो यंग है और वो जानते सियासत को। अब मोदी जी को बस कर देना चाहिए। मैंने उनका रिटायरमेंट आपको का वक्त इसलिए आ बोलने चुका। का बीच में वो नहीं, राहुल नहीं, ताकि ईशान त्यागी जी अभी कह रहे थे कि वो फवाद चौधरी को नहीं जानते। ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, जबरदस्ती कूद गए, लेकिन पाकिस्तान में एक सेंटीमेंट अगर बनता है ईशान भाई, तो भी तो दिक्कत है ना। नहीं, मैं मैं आता हूं डॉक्टर इरशाद, आऊंगा, तफसील से आपकी बात लेंगे, निश्चिंत रहें, आपको पूरा मौका दें। उनके पास हुकूमत का ओहदा नहीं है। इरशाद जी देखिए, पहली बात तो ये है, मेरे देश का आंतरिक मामला है ये। मेरा देश किसको चुनता है? मेरा देश राहुल गांधी जी को चुनता है, कांग्रेस पार्टी को चुनता है, या मेरा देश भारतीय जनता पार्टी को चुनता है, मोदी जी को चुनता है? ये मेरे देश का आंतरिक मामला है। आपके देश की राय हमें नहीं चाहिए, आपके नेताओं की राय हमें नहीं चाहिए। आप एक फेल्ड स्टेट है, और ये मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कह देना चाहता हूं कि आपका जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी से है, हमसे नहीं है। तो हमसे प्रेम मत जताइए जबरदस्ती। आप एक फेल्ड स्टेट हैं और हमने आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसा लग रहा है, आपको पराजित किया ऐसा लग रहा है इरशाद भाई कि आप गले पड़ रहे हैं, आप कांग्रेस से गले पड़ रहे हैं, वो पल्ला छुड़ाना चाह रही है। अपना प्रेम भारतीय जनता पार्टी से दिखाइए। आप गले पड़ रहे हो, वो पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं। एलके अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जब चादर चढ़ाने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपना प्रेम भारतीय जनता पार्टी से जताइए, हमारे से मत जताइए, हमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब इरशाद, ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट रखा। ठीक है डॉक्टर इरशाद, मुझे रोकना पड़ेगा, अभी आपको रोकना पड़ेगा जी। अब कौशलकांत मिश्रा जी, आपने दोनों पक्ष सुन लिए, थोड़ी सी राह आपकी आसान डॉक्टर इरशाद ने जरूर कर दी होगी, लेकिन फिर भी अचानक से क्यों? क्लैरिफाई कर दिया है उस बात को। एक मिनट, मैंने क्लैरिफाई मैं आपकी बात अगर ना रखूं तो आप निश्चित तौर पर बोलिएगा बीच में, अगर आपकी बात ना आए तो। लेकिन कौशलकांत जी, ये बात भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्या कहता है, उनका कोई एक नेता क्या ट्वीट करता है, इसको भरी सभा में उठाना और फिर राहुल गांधी और कांग्रेस और पाकिस्तान का प्रेम इस तरफ, इस दिशा में ले जाना,
ये क्या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार में कई मुद्दे उठाए जाते हैं, हम देखते हैं कि वार पलटवार होते हैं, तू में प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि हाँ तू में चलती रहती है, सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया गया चुनावी रैलियों में? प्रवीण जी, अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे ईशान जी, ये उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। ये रिएक्शन इनका अपने आप में काफी खैर, बात ये नहीं है कि किसी एक पाकिस्तानी नेता ने किसी पार्टी के बारे में हमारे देश में क्या कहा, ये जरूरी नहीं प्रवीण जी, पर जरूरी यह है कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास जब मणिशंकर को ला करके खड़ा कर देता है और वो जाकर के वहां पे कह रहे होते हैं कि आप हमारी मदद करिए और मोदी जी की सरकार को बनने से रोकिए, और ये जो तस्वीरें दिखा रहे थे अभी शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखते हैं। प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, टाइम तो दीजिए। ठीक, ये बिल्कुल सही ईशान भाई, बिल्कुल सही। और जो बीच में हमारे पाकिस्तान से दोस्त आया था और उन्होंने कहा कि सर आप हमारे देश का वजीर आजम बनने का सपना भी नहीं देख सकते। जो आपने कहा ना कि हम नहीं बन रहे, आप देख भी नहीं सकते। पूरा पाकिस्तान जिस तरह से थर्रा रहा था जब अभिनंदन को रखा गया था, और आपके सेना अध्यक्ष जिस तरीके से संसद में कांपते हुए पैरों से अपने वजीर आजम को सफाई दे रहे थे, तो वो पूरे देश नहीं पूरे विश्व ने देखा। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज प्लीज प्रवीण जी प्लीज। डॉक्टर इरशाद सुन लीजिए, आपको भी सुना उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये तो पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से इनके सेना अध्यक्ष के पैर थरथरा रहे थे और इनका वजीर आजम कांपते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं, अभिनंदन को हम इज्जत के साथ भेजेंगे। अरे प्रवीण जी, वो जमाने गए जब सैनिकों की गर्दन काट करके ले जाया करते थे, वो जमाने चले गए। वो जमाने चले गए कि लोग आंख झुकाकर बात करते हैं। हम आज आंख झुकाकर बात नहीं करते, हम आंख मिलाकर बात करते हैं। पड़ोसियों से पड़ोसियों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी बदमाशी करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। बात यह है कि कांग्रेस के नेता की बात की जा रही, राहुल गांधी जी के ट्वीट और उनके स्टेटमेंट को लेकर के धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान का वजीर आजम यूएन में जाकर कहता है, बात यहां से आती प्रवीण जी, जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रेम राहुल जी के लिए और राहुल जी का प्रेम पाकिस्तान परस्ती के लिए है। मिश्रा जी, राहुल का प्रेम वाली बात, राहुल का प्रेम वाली बात कैसे कह रहे हैं वो थोड़ा समझूंगा, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान गले पड़ रहा है, कांग्रेस खुद ही पल्ला झाड़ रही है, यहां पे हम देख रहे हैं। पर समझेंगे कि आपने राहुल का प्रेम कैसे कहा, इस बात को मैं आपसे समझूंगा, और ईशान त्यागी जी का भी इस पर कमेंट लेंगे। मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपकी बात एक हिस्सा हो चुका है, एक छोटा सा हिस्सा जो आपने कहा था कि राहुल प्रेम पाकिस्तान के प्रति, यह बात आपने किस तरीके से कही है? पाकिस्तान का प्रेम तो दिखाई दे रहा है, इस बात से इनकार नहीं है। इसके 2-3 फैक्ट हैं। राहुल प्रेम नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रेम। और जिस तरीके से जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, हमारी आर्मी पूरी यूनिट गई थी, सारी सेनाएं गई थी, सारे सेना अध्यक्षों ने यह कहा था कि हमें एक्ट करना चाहिए, अक्रॉस द बॉर्डर एक्शन लेना चाहिए। तो वो पाकिस्तान प्रेम ही तो था जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। हालांकि उसमें तुष्टीकरण की राजनीति थी, क्योंकि ये हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। दूसरी चीज जी, दूसरा फैक्ट, पाकिस्तान कश्मीर पे क्लेम करता है, करता था, लेकिन धारा 370 को पाल के रखना इतने सालों तक, और जब हमने धारा 370 खत्म की उसको अपोज करना, यहां पाकिस्तान प्रेम रीइंस्टेट करेंगे, ये बात कहना है। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। ईशान त्यागी जी, मैं आपका, एक नदी थी, एक रावी नदी, या नाम मैं भूल गया हूं, उस नदी के जल की कोई संधि नहीं, आपने 370 वाला बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मौजू है, इसलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। ईशान जी, ये बात तो सही है कि 370 को आप लोग खुल के अपोज कर रहे हैं, आप आएंगे तो आप इसको रीइंस्टेट करेंगे, ये बात कह ही रहे हैं। प्रवीण जी, हमारा 48 पेज का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। मैनिफेस्टो एक पार्टी का वो होता है जो लिखित में होता है, और वो जो वादे करती है वो मैनिफेस्टो के जरिए करती है। हमारे मैनिफेस्टो में अगर एक भी जगह लिखा हुआ है कि हम आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट करेंगे, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। मैं आपको चैलेंज देता हूं। और अगर भाषणों में ये कहा जाता है, कहीं भी नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, या किसी ने भी, किसी भी कांग्रेस के नेता ने ये कहीं नहीं बोला है कि आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट किया जाएगा। पहली बात, कांग्रेस 370 के समर्थन में, सुन लीजिए, कांग्रेस 370 के समर्थन, जो हो गया वो हो गया, 370 ठीक जो है, हो गया वो हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है और हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसको। दूसरी बात यहां पे ये कि देखिए, पाकिस्तान प्रेम में बता देता हूं, ISI को बुलाया गया था पठानकोट में जांच करने के लिए। उससे पहले आज तक
70 साल के देश के इतिहास में आईएसआई देश हमारी धरती पे कभी कदम नहीं रखी थी। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पठानकोट में जांच करने के लिए, तो ये चिंता का विषय है। इस पर जवाब दें कौशल कांत मिश्रा जी। उसके बाद इनके पूर्वज अडवाणी जी चादर चढ़ाने जाते जिन्ना की मजार पे, तो उस पर जवाब दें कि वो पाकिस्तान प्रेम इनका जो झलक झलक के निकल रहा था चादर चढ़ाने का, वो उस पर जवाब दें। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं वहां पर तो वो किस हैसियत से जाते हैं? क्या वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हैसियत से जाते हैं या वो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं पाकिस्तान और वहां पे खीर खाने और बिरयानी खाने का काम करते हैं? उसके बाद 40 जवान कौशल कांत मिश्रा जी शहीद हो गए हमारे पुलवामा में, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। आप लोग उस पर जवाब नहीं दे पाए हैं कि इतनी मात्रा में, हजारों किलो की मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया था? 4 सवाल आप तक 400 किलो की मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया? 4 सवाल हो गए, तो मैं चाहता हूं कि 4 सवाल के जवाब ले लेते हैं। और आज तक आप ये जवाब नहीं दे पाए हैं कि सत्यपाल मलिक जी जो उस समय के गवर्नर थे वहां पे, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इस तरह का हमला होगा, और उसके बाद भी ये निर्णय लिया गया कि जवानों को बाय रोड भेजा गया और उसमें जवान शहीद हो गए हमारे, उस पर जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए इस बात पे कि प्रधानमंत्री जी उस समय शूटिंग कर रहे थे, जब उनको नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे, जब उनको एक ईशान भाई सुनिए तो सही, शूटिंग नहीं रोकी। आप जवाब दीजिए, आप मुद्दों की बात करिए, आप लोग मुद्दाहीन हो गए हैं। ठीक है मिश्रा जी। हम जब बिरयानी खाने जाते हैं तो पोखरण का विस्फोट होता है, हम जब चादर भिजवाते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हम कुछ और करते हैं तो धारा 370 खत्म होती है, और हम गर्व से कहते हैं जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है और हम उसे लेके रहेंगे। हम भी कहते हैं, हम आज तक कांग्रेस में दम रही है, हम आपके साथ हैं इस बात में, और देश की जो भी सरकार होगी, अगर हमारी सरकार बनेगी 4 जून को, तो हम भी ये स्टैंड लेते हैं और आप भी ये स्टैंड लीजिएगा हमारे साथ। जनता को समझने तो दीजिए, और हम अगर आपकी सरकार बनती है तो हम आपका साथ देंगे इस बारे में। एक्सपोज तो करने दीजिए, जनता के सामने कांग्रेस को एक्सपोज तो करने दीजिए। और पुलवामा के अटैक की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद जो जो हो रहा पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं। डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। आज ठीक है मिश्रा जी, अगर हमारा एक लाइन में कहा जाए, हमारा पासपोर्ट 69 कंट्रीज में बिना वीजा के हमें एंट्री मिलती है, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, जो एक्साइज चीन दे देता है, फिर भी पीओके दे देता है। फिर भी चलिए इस चर्चा को थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर इरशाद भी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता। ठीक है मिश्रा जी, डॉक्टर इरशाद भी मौजूद। डॉक्टर इरशाद, फिर भी इतना सब आपने अभी सुना, कोई भी आपको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, ना किसी को समर्थन चाहिए पाकिस्तान का, आप लोगों को अचानक ये कांग्रेस प्रेम, राहुल प्रेम ऐसा क्यों जाग गया? क्या घबराहट हुई प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी से, या आपको लगता है कि आपके देश के लिए खतरा है वर्तमान सरकार? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिएगा। पहले तो ये है कि जो फवाद जी हैं, ये इनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास अख्तियारात नहीं, ना वजीर है ना मुशीर है हमारे। अगर एक आम आदमी ने इनके बारे में बात की, कांग्रेस के बारे में, तो कोई मसला नहीं है, वो आम आदमी है, वो कोई हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जितना की चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी की घबराहट साफ जाहिर हो रही है। और दूसरी बात ये कर रहे थे मिश्रा जी अभी मुसलमानों की और किसी की, मोदी जी के होते हुए आपको हिंदुस्तान के लिए किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। जब जो जिन लोगों ने उनको वोट सपोर्ट देना था, अब यकीन कीजिएगा मुस्लिम का, सिख का एक भी वोट अब बीजेपी को नहीं पड़ेगा, वो कांग्रेस को जाएगा। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ इसको? आप गलत बयानी करेंगे उसको कैसे अलाउ करेंगे? मुझे बोलने दें, मैंने आपको सुना है। अब ये गलत बात ना करें, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी पहले मुझे सुनिए, मैंने आधा घंटा आपका झूठ सुना और फॉल्स सुना, अब मुझे सुनिए। दूसरी बात यह है कि मोदी जी के होते हुए बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। तीसरी बात यह है कि जब आप अपने हिंदुस्तान के लोगों को बैठिए कहना शुरू कर देंगे, क्या आपको वो वोट देंगे? क्या आपको सपोर्ट देंगे? नहीं देंगे वो इंशाल्लाह मुसलमानों की, शुदर की, सिखों की आपको इतनी बदुआएं लगेंगी, इलेक्शन हारेंगे। मैं तो ये कहता हूं, मैंने आपसे सवाल किया ही नहीं, मैंने आपसे सवाल किया कि आपको क्या घबराहट हो रही है जो आप भारत की राजनीति में आपने भी तो दिखाई। चलिए फवाद चौधरी को छोड़ दीजिए, आप तो नेता हैं, आपने तो खुद कहा यहाँ पर कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए या बदलाव हो जाए, तो आपकी दिलचस्पी अचानक से क्यों जागृत हो? बदलाव इसलिए हो जाए, इसलिए जागी है मेरी दिलचस्पी कि हम ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जाए, हिंदुस्तान में अमन हो जाए। मुसलमान हिंदुस्तान के जिनको घुसपैठिया आप लोग कह रहे हैं,
वो घुसपैठिए नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। सिखों को जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, सिख हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी है वो। आप बोलिए मिश्रा जी फटाफट, क्योंकि समय मेरे पास कम है। डॉक्टर इरशाद, मुझे रोकना पड़ेगा। आप जरा सुन लें मुझे। आप देखिए हिंदुस्तान में रहने वाला ऑडियो दीजिए, डॉक्टर मिश्रा जी का ऑडियो दीजिए। और मजे की बात यह है इरशाद जी, ये जो पाकिस्तान जिसकी आप बात करते हैं वो भी हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है, तो आप ये मत बोलिए। तो भारतवर्ष में रहने वाला हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वो भारत का नागरिक है और भारत एक अखंड देश है, यहाँ पर सबका बराबर अधिकार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक सुर में ये बात कहती हैं। ईशान भाई, आप अंतिम अपने कुछ बात कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको समराइज कर देता हूं आपके लिए प्रवीण जी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और उसमें दोनों ही सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पिछले 60 सालों में और उसके बाद पिछले 10 सालों में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सबका इसमें योगदान है, डिप्लोमेसी है और हम भी उसका क्रेडिट लेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी उसका क्रेडिट ले, क्योंकि हम देश के साथ हैं इस समय। पाकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने, दूसरी बात, कौशल किशोर मिश्रा जी की पार्टी बीजेपी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है। ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव जीत ही नहीं सकती और चुनाव लड़ ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी को अगर बंटवारे की राजनीति करनी है तो वापस पाकिस्तान चले जाए। अगले आधे घंटे ये चर्चा और चलती रहेगी, क्योंकि मामला अब जब बीजेपी कांग्रेस का आएगा तो मुद्दे होते रहेंगे। लेकिन इस चर्चा को मुझे यहाँ विराम देना होगा। अच्छी चर्चा रही, आप लोगों ने काफी बैलेंस तरीके से अपनी बात रखी। डॉक्टर इरशाद, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान त्यागी जी, आपका बहुत धन्यवाद।